तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी में से एक की और देखते हैं कि कैसे इसका चेहरा पूरी तरह बदल गया है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। तो मैदान पर एक विवाद। देखिए, ये कहानी किसी छक्के या चौके से नहीं बल्कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव पर लगे एक जुर्माने से शुरू होती है। पूरे 30% का जुर्माना। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने उनकी मैच फीस का 30% काट लिया। अब सवाल ये उठता है कि जुर्माना लगा क्यों? वजह थी यादव का मैच के बाद अपनी जीत को पहलगाम हमले के विक्टिम्स और इंडियन आर्मी को डेडिकेट करना। आईसीसी को यह बात अपने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन लगी। आईसीसी का बैलेंसिंग एक्ट। अब देखिए, यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। आईसीसी के इस एक फैसले ने उन पर एक बैलेंसिंग एक्ट यानी संतुलन बनाने की कोशिश करने के आरोप लगा दिए। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ सूर्य कुमार यादव को 30% फाइन हुआ आर्मी को जीत डेडिकेट करने पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस राउफ को भी सेम 30% का फाइन लगा एक प्रोवोकेटिव जेस्चर, मतलब भड़काऊ इशारा करने के लिए जिसमें उन्होंने जेट गिराने की नकल की थी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने अपने बैट से बंदूक चलाने की नकल की, पर उन्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और बस इसी बात पर पूरा बवाल खड़ा हो गया। तो यहां सोर्स का यह कहना है कि आईसीसी ने दरअसल दोनों देशों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, मतलब पाकिस्तान को भी खुश कर दो और इंडिया को भी। लेकिन क्या यह तरीका सही था? बिल्कुल नहीं। जब मुकाबला कांटे का था, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो जबरदस्त राइवलरी थी वो इतने सालों में आखिर कैसे बदल गई। एक वो भी दौर था जब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता था तो सच में लोगों की सांसें थम जाती थी, मतलब तनाव और रोमांच अपने पीक पर होता था। सोचिए, एक्शन से भरे थ्रिलर, ऐसा टेंशन कि सहा ना जाए, हर गेंद पर सस्पेंस, मैच का फैसला आखिरी बॉल पर होता था, कोई कह ही नहीं सकता था कि कौन जीतेगा। ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हुआ करते थे। अब वो बात नहीं रही, लेकिन आज की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, एकदम जुदा। कहा जा रहा है कि अब वो टक्कर ही नहीं रही, मतलब एक तरफ है एक वर्ल्ड क्लास टीम और दूसरी तरफ एक कॉलेज टीम जैसा मुकाबला। फर्क इतना ज्यादा हो गया है जैसे जमीन और आसमान का। सोर्स तो यहां तक कहता है कि आज पाकिस्तान की टीम का लेवल बांग्लादेश या अफगानिस्तान जैसा हो गया है। तो वो जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मैच शुरू होने से पहले ही सबको रिजल्ट पता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसका क्लाइमैक्स हर कोई पहले से जानता है। अब वो नर्वसनेस, वो दुआएं, वो सब गायब हो चुकी हैं क्योंकि वो रोमांच ही नहीं है। खेल से ज्यादा राजनीति, और इस पूरे बदलाव का साया अब आने वाले एशिया कप फाइनल पर भी मंडरा रहा है। तो अब फाइनल की नई हकीकत क्या है? खेल कम और पॉलिटिक्स और दुश्मनी ज्यादा। आईसीसी की सबसे बड़ी चिंता नतीजा नहीं बल्कि सिक्योरिटी होगी। अंपायर्स और ऑफिशियल्स पर जबरदस्त टेंशन होगा और मैच को एक खेल से ज्यादा एक मैसेज की तरह देखा जाएगा। और मैसेज एकदम क्लियर है, भारत की जीत तय है। सोर्स के मुताबिक इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब खेल एक पॉलिटिकल मैसेज बन जाए तो क्या जीत असल में खेल की होती है